यहाँ पर इतने दिनों के बाद मैं आईफोन SE के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ, या बहुत दिन हो चुके हैं। एंड लेट्स टॉक अबाउट आईफोन SE 3। बट यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी भाई, पंच होल डिस्प्ले होने वाली है आईफोन SE 3, या फिर आप बोल सकते हैं आईफोन SE+। अगर हम इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें तो भाई लीक्स में बताया जा रहा है कि भाई 4.7 इंच का डिस्प्ले होने वाला है। या खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एप्पल डू समथिंग। तो यहाँ पर इसको बर्बाद करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं, फुल डिटेल आपको मिलने वाली है ये अपकमिंग आईफोन SE 3 के बारे में। आप तो ये वीडियो को लाइक करो और शेयर भी करो और सब्सक्राइब जो है वो बेल आइकन के साथ प्रेस कर दो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मैक रूमर वाली वेबसाइट पे जाते हैं, जहां पर ये आर्टिकल निकल के आया है। सबसे पहले हम लोग ये थोड़ा नीचे जाते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन आईफोन SE दैट सेड टू बी लॉन्च इन 2022। तो ये चीज़ मुझे डाइजेस्ट नहीं होती है, क्योंकि अगर आप देखते हो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड आईफोन SE का जो लॉन्च टाइम पीरियड होता है वो एकदम माइजर ईयर का लिए होता है। तो थोड़ा प्रैक्टिकली समझा देते हैं। आईफोन SE जो है 2016 में सबसे पहला जो था, इसके बाद जो सेकंड जनरेशन आईफोन SE आया था वो आया था 2020 में। इनके बीच में कितने ईयर्स का डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं। 2017, 18 और 19 आ गया, मतलब अराउंड 3 ईयर्स का डिफरेंस है। तो ये चीजों को समझ के ऐसा लगता है कि भाई आईफोन SE 3 जो है, मतलब आईफोन SE+ जो वो चीज को आने में 2.5 इयर्स और लगेगा। तो आप इसको कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो 2022 में? तो भी अगर आप ऐसा सोचते हो कि भाई अगले साल ये लॉन्च हो जाता है, तो ये आप आईफोन को प्रिफर करोगे? क्योंकि ये जो चीजें दे रहा है ना, मतलब 4.7 इंच डिस्प्ले और पुराने डिजाइन को देगा, 2020 वाले डिजाइन को रीयूज करके बनेगा, तो भाई वो चीजें तो भाई सही लगती है कि भाई चलो ये चीजों को रिसाइकल करो। बट यहाँ पर जो चीजें है वो इम्प्रूव करके दो, जैसे कि कैमरा सेंसर और यहाँ पर जो माइक्रोफोन का जो क्वालिटी है वो थोड़ा और इम्प्रूव कर दो। पर जो रैम मैनेजमेंट है उसको मतलब 4 GB कर दो, 3 GB से बेस वेरिएंट को छोड़ के। और यहाँ पर सबसे मेन जो चीज है वो इम्प्रूव होनी चाहिए उसकी बैटरी, और यहाँ पर जो चिपसेट है वो A15 बायोनिक कर दो। सो यहाँ पर ये जो चीजें हैं वो आप नोट कर सकते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन निकाली है एनालिस्ट रोज यंग ने निकाली है। तो यहाँ पर हम थोड़ा नीचे जाते हैं। सो सबसे पहले जो मेन बंदा है जिसने ये रूमर निकाला था कि भाई आईफोन SE 3 या फिर आप बोल सकते हैं आईफोन SE+, जिसमें हमें पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, यहाँ पर अपने ट्वीट में बोलता है कि भाई एप्पल LCD आईफोन लीक, वी नो द नेक्स्ट LCD आईफोन SE विल रिमेन एट 4.7 inch display in 2022. Some rumors that it may be have 5G। नहीं, ये चीज नहीं हो सकती। 5G मॉडम अगर आईफोन SE में आता है 4.7 इंच डिस्प्ले के साथ विद पुराने डिजाइन, मतलब आईफोन SE 2 का था, वो चीजों के हिसाब से ये जो आईफोन है उसका जो बैटरी लाइफ है वो एकदम मौत के बराबर का होने वाला है। अब लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर हैं जो कंप्लेन करते हैं कि भाई हमारा जो आईफोन है उसमें हम 5G चालू करके एकदम रखते हैं बिंदास, और उसमें जो बैटरी है वो बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है, मतलब बहुत ही स्पीड से। अगर एप्पल यहाँ पर आईफोन XR का यूज करता है आईफोन SE के रूप में, और यहाँ पर हमें A15 बायोनिक या फिर A14 दे देता है, उसमें भी 5G मॉडम ही देखने को मिलता है दोनों में, तो उसका जो बैटरी लाइफ है वो ज्यादा अच्छा रहे एज कम्पेयर टू आईफोन SE, ये जो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। ये ट्वीट में एकदम लास्ट में पता था कि भाई ऑल्सो हियरिंग अबाउट ए 6.1 इंच वर्जन आईफोन in 2023 with punch hole rather than a notch। ये कैसे हो सकता है? लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहला रीजन जो है वो है आईफोन SE का रिसाइकल टाइम पीरियड। कभी भी एप्पल कोई भी आईफोन को डिसकंटिन्यू करने वाला होता है, मतलब वो अपने टाइम पीरियड से ज्यादा एकदम एग्जिस्ट किया है एप्पल के वेबसाइट पे, और एप्पल ने खुद सेल किया है, मैन्युफैक्चर किया है, तो एप्पल वहां पर सोचता है कि भाई वो चीजों को रिसाइकल करके एकदम लेटेस्ट चीजें देके एकदम फ्लैगशिप स्मार्टफोन निकालो, और उससे हम थोड़ा मिड रेंज के स्मार्टफोन पे ज्यादा फोकस भी कर पाएंगे, और वहां के जो कंज्यूमर है जो आईफोन को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको एक ऑप्शन मिल जाएगा। वहां पर जो डिजाइन होता है वो बहुत सिमिलर होता है, वहां पर 19-20 का फर्क होता है, जैसे कि जो कलर ऑप्शन है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, स्टोरेज वेरिएंट जो है वो चेंज हो जाता है, ये थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क हो जाता है, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं होता है। और उसके बाद जो रूमर्स में बताया जा रहा है कि भाई 6.1 इंच का आईफोन आने वाला है जो होल पंच डिस्प्ले दे सकता है 2021 में। अगर एप्पल यहाँ पर होल पंच वाला डिस्प्ले के साथ कोई आईफोन रिलीज कर देता है, जिसके चांसेस बहुत ही ना के बराबर है, अगर चलो मानो कर देता है 6.1 इंच का 13 प्रो आईफोन 13 आता है और आईफोन 13 मिनी एक्सपेक्टेड किया जा रहा है,
और 13 प्रो मैक्स, तो उनमें सब में होल पंच होगा एग्जैक्टली और इनका रीयूज होकर आईफोन एसई बनने का ज्यादा चांसेस हो जाता है। प्रो को हटा देते हैं, आईफोन 13 है उसमें भी हमें होल पंच देखने को मिलता है। सपोज बोल रहा हूँ ये स्मार्टफोन को 2 साल के बाद अगर एप्पल लाता है आईफोन एसई 3 के नाम से, तो उसके हिसाब से होल पंच आपको देखने को मिल सकता है, बट वो चीज इन रियलिटी में एप्पल के हिसाब से तो भाई हो नहीं सकती है। इसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि यहाँ पर जो लीक्स आ रही है कि भाई होल पंच डिस्प्ले हो नहीं सकता है, एक छोटी सी पतली सी नोच आपको देखने को मिलने वाली है, बट स्टिल होप करके चलते हो, मतलब सपने में ऐसा सोचते हो तो भाई ऐसा हो सकता है, अगर चाहे तो भाई एप्पल कर सकता है। सो लेट्स सी अगर ये होल पंच के रिलेटेड आईफोन 13 पे कोई न्यूज आती है तो उसको कवर अप करेंगे और अपना ओपिनियन दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया है तो लेट मी नो इन कमेंट्स बिलो। तो ये वीडियो को जो है वो लाइक कर दो और शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब जो है वो साथ में साथ जो बेल आइकन है उसको भी स्मैश कर दो, मतलब छोड़ना ही नहीं है, पीटाई कुट्टी करके उसको दबा देना है।